हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं सैलरी हेड ऑफ इनकम में अलाउंसेस के न्यूमेरिकल। तो जिन्होंने अलाउंसेस की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो अलाउंसेस की वीडियो देख सकते हैं। इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि अलाउंसेस में कुछ फैक्ट्स हमने याद रखने होंगे कि कौन से अलाउंसेस टैक्सेबल हैं, कौन से अलाउंसेस एग्जम्प्टेड हैं, या कौन से अलाउंसेस पर कंडीशन लगती है कि कितना रिसीव किया और कितना स्पेंड किया, उसमें से मिनिमम जो होगा, लीस्ट होगा, वो एग्जम्प्ट होगा। तो ऐसी चीज़ें अगर आपको याद होगी या आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आप क्वेश्चन को इजीली निकाल सकते हैं। तो कोई कंफ्यूजिंग पार्ट नहीं रहेगा। अगर फिर भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन मैं साथ साथ में इस वीडियो में बताता जाऊंगा कौन से फुली टैक्सेबल हैं, कौन से फुली एग्जम्प्टेड हैं, या कौन किन चीज़ों पर लिमिट लगती है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे कि कोई एक मिस्टर जकारिया है स्टेइंग इन चेन्नई में रहता है। अभी देखिए 4 ऐसी सिटीज़ हैं जो कि हमारी मेट्रो सिटीज़ हैं, उनमें ध्यान रखना। कई बार हम जब एचआरए निकाल रहे होते हैं तो उनमें 50% और 40% का केस रहता है। जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें हम 50% सैलरी का देखते हैं। मेट्रो सिटीज़ कौन सी हैं? दिल्ली और मुंबई, चेन्नई और कोलकाता हैं। ठीक है जी। तो चेन्नई में स्टे कर रहा है। सबसे पहले सिटी की तरफ देख लिया करो ऐसे क्वेश्चन में। तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 12,500 मंथली सैलरी, बेसिक सैलरी उसकी कितनी है? 12,500 मंथली है, और 1,500 रुपये एज अ वो डीए ले रहा है पर मंथ, और 4% कमीशन ले रहा है। ठीक है जी। टर्नओवर बेस्ड और एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंसेस उसको कितना मिल रहा है? 1,800 रुपये पर मंथ। और उसके बाद नेक्स्ट उसका टर्नओवर कितना है? 15 लाख रुपये है, और हाउस रेंट पे कितना कर रहा है? 2,500 रुपये पर मंथ। और एडवांस सैलरी वो ले रहा है मार्च में, ले रहा है मार्च 2019 में 50,000 ले रहा है, जो कि किसकी एडवांस सैलरी है? अप्रैल टू जुलाई की एडवांस सैलरी ले रहा है। ठीक है जी। जो चीज़ हमसे पूछी जाएगी क्वेश्चन में हमने सिर्फ उसी का ही आंसर करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी हमने नहीं निकालना है। जैसे कि ये देखिए, ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? डिटरमिन द टैक्सेबल क्वांटम ऑफ एचआरए, यानी एचआरए का जो भी क्वांटम रहेगा, एचआरए कितना टैक्सेबल रहेगा, हमने जस्ट इसके ऊपर डिस्कस करना है। तो चलिए जी, सबसे पहले डिस्कस करते हैं एचआरए के लिए हमारे पास 3 कंडीशन रहती थी। सबसे पहले तो जितना एक्चुअल एचआरए हम रिसीव कर रहे हैं, हम कितना एचआरए रिसीव कर रहे हैं, ये तो देखिए पे इन हाउस रेंट अलाउंसेस कितना मिल रहा है? 1,800 रुपये पर मंथ। तो यानी आप पूरे 1 साल का निकालोगे तो आपके पास बनेगा 1,800 इंटू 12 करोगे तो आपके पास बनेगा 21,600 रुपये आप हाउस रेंट ले रहे हो। ठीक है जी। तो उसके बाद इसकी एग्जम्पशंस याद रख लेना। सेक्शन 10 और सबसेक्शन 13A है, और इसमें से जो 3 कंडीशंस हमने लगाएंगे, ये 3 कंडीशंस आपने याद रखनी है। इनमें से जो भी छोटा होगा, मिनिमम लिस्ट जो भी आएगा, वो हम एग्जम्प्ट करेंगे। ठीक है जी। वो 3 कौन सी हैं? सबसे पहले तो एक सीधी याद आप रख लो कि एक्चुअल एचआरए आपको कितना रिसीव हो रहा है। एक्चुअल एचआरए आपको कितना रिसीव हो रहा है जी? 21,600 आपको एक्चुअल एचआरए रिसीव हो रहा है। तो उसके बाद एक सीधा ये लगाना है 50% ऑफ सैलरी का आपने 50% निकालना है, क्योंकि किस सिटी में ये जॉब कर रहा है? चेन्नई में जॉब कर रहा है, तो मेट्रो सिटी है, तो सैलरी का 50% रहेगा। जब हम एचआरए के लिए देखिए, अभी सैलरी भी किस चीज़ को हमने निकालना है उस पर डिपेंड करता है कि वो सैलरी कौन सी होगी। बेसिक होगी, या बेसिक प्लस डीए होगा, या बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन होगा, या बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन प्लस एरियर प्लस एडवांस। बहुत ऐसी चीज़ें मैं आपके लिए एक चार्ट लेके आऊँगा जिसमें कौन सी चीज़ निकालनी है और उसके लिए सैलरी क्या रहेगी उसको याद करना रहेगा। तो चलिए जी, एचआरए में फ़िलहाल मैंने बताया भी होगा जब हमने एचआरए पे वीडियो किया है। जो अलाउंसेस पे हमने एक वीडियो बनाया है, उस प्रीवियस वीडियो में, अलाउंसेस की वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी का मतलब रहता है बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन, जो कि परसेंटेज बेस रहेगी। तो हम इन तीनों को टोटल करके जो हमारी सैलरी बनेगी, किसको कैलकुलेट करने के लिए? हाउस रेंट अलाउंसेस को कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए जी, बेसिक सैलरी जो कि 12,500 एक्चुअल में बेसिक दे रखी है ऊपर, 1 साल की निकाल लोगे तो इतनी बन जाएगी। डियरनेस अलाउंसेस दे रखा है डीए 1,500 रुपये पर मंथ, और 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1 साल का आ जाएगा। कमीशन ऊपर दे रखा है आपको 15 लाख, और 4% कमीशन मिल रहा है। टर्नओवर 15 लाख है और उसका 4% आपको कमीशन मिल रहा है, तो उसका 4% निकाल लोगे तो आपके पास सैलरी जो बन
बन जाएगी, इन तीनों को टोटल करके आपकी सैलरी बनेगी। ये ऊपर आप देख सकते हैं, आपको मंथली सैलरी दे रखी है, 12 से मल्टीप्लाई करके ईयर की निकाल लोगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई करके पूरे ईयर का डीए हो जाएगा। और आपका जो है टर्नओवर कितनी है, 15 लाख का 4% कमीशन निकालोगे। यानी जब आप HRA कैलकुलेट करना है तो उसके लिए सैलरी का मतलब हो गया बेसिक प्लस डीए प्लस परसेंटेज बेस्ड कमीशन रहेगा। तो लीजिए जी, आपकी सैलरी कितनी बनेगी, 2,28,000 आपकी सैलरी बन रही है। और उसके बाद 2,28,000 जो आपकी ये सैलरी है उसका आपने क्या करना है, 50% निकालना है। जो आप 50% निकालोगे तो कितना आएगा, 1,14,000 आएगा। देखिए जी, पहली कंडीशन थी कि एक्चुअल HRA कितना रिसीव किया, दूसरी है कि पहले सैलरी कैलकुलेट कर लो कितनी है और सैलरी का 50% निकाल दो। ठीक है जी, सीधा सीधा। और तीसरी कंडीशन क्या रहती है, एक्सेस ऑफ रेंट पे। इसका मैं सीधा सीधा मतलब बता देता हूँ, जितना आपने रेंट पे किया माइनस कर दो 10% सैलरी। ठीक है जी, आपने रेंट कितना पे किया, सबसे पहले ऊपर बात करते हैं रेंट कितना पे कर रहा है, वो इसमें लिखा होगा रेंट पे। देखिए जी, ये रेंट पे है, हाउस रेंट पे बाय हिम। एक तो देखिए अलाउंसेस उसको मिला, एक हो गया कि उस देखिए 1,800 रुपये पर मंथ उसको मिल रहा है। ठीक है जी, पर वो ऐसे हाउस में रह रहा है जिसका रेंट वो कितना पे कर रहा है, 2,500 पर मंथ पे कर रहा है। यानी हाउस रेंट वो कितना पे कर रहा है, 2,500 पर मंथ कर रहा है। तो ईयरली निकालोगे तो एक साल का कितना बनेगा, 30,000 बनेगा, माइनस 10% सैलरी। सैलरी आपकी कितनी आई थी, सैलरी आपकी आई थी 2,28,000 आई थी। तो 2,28,000 का 10% जो बनेगा आपका 22,800 बनेगा। तो दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7,200। यानी तीनों चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है, तीनों में से जो मिनिमम होगा वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। देखिए तीनों में से आपको मिनिमम तो 7,200 ही दिख रहा है। तो 7,200 जो है वो आप तीनों में से सिलेक्ट कर लोगे और 7,200 एग्जम्प्ट करने के बाद यानी टोटल आपको इतना रिसीव हुआ, एक्चुअल आपने HRA जो है इतना मिल रहा है और उसमें से इतना आपका क्या हो जाएगा, 7,200 जो है एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो आपका टैक्सेबल HRA कितना रहेगा, 14,400 रहेगा। ठीक है जी, उसने सिर्फ यही पूछा था कि टैक्सेबल HRA कितना होगा, तो हमने टैक्सेबल HRA निकाल दिया। तो उसके बाद देखिए इसमें एक नोट भी है जो एक लास्ट में उधर दे रखा था हमें पॉइंट कि एडवांस सैलरी इज़ टैक्सेबल असेसमेंट ईयर 2019-20, जो कि अभी देखिए पहले इस पे डिस्कस करते हैं। एडवांस सैलरी, इसने एक चीज़ बोली थी कि वो एडवांस सैलरी रिसीव कर रहा है, मार्च में रिसीव कर रहा है, लेकिन वो किस चीज़ की एडवांस सैलरी है, अप्रैल और जुलाई। लेकिन हम एडवांस सैलरी के केस में क्या करते हैं, रिसीट बेसिस पे टैक्स बनाते हैं। यानी उसकी रिसीट जो होगी वो किस में होगी, अप्रैल और जुलाई में होगी। तो इसलिए इसमें भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर 2019-20 ऑन रिसीट बेसिस, यानी रिसीट बेसिस पे होगी। इट शुड नॉट बी कंसीडर्ड द कंप्यूटिंग सैलरी, इसको सैलरी में काउंट नहीं करेंगे। और ऑन द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग, इसकी एजम्पशन है जो सेक्शन 10 और सबसेक्शन 13 में मिलेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक कपिल है जो कि मतलब इज इन रिसीप्ट ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेस, उसको कुछ अलाउंसेस मिल रहे हैं जी। सी योर एडवाइस अबाउट द टैक्सेबल जो भी है क्वांटम, यानी अलाउंसेस कैलकुलेट करने हैं, उनका जो है टैक्सेबल अलाउंसेस देखने हैं कितना टोटल टैक्स बनेगा। ठीक है जी, चलिए जी, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर उसके बारे में क्वेश्चन जो है हम निकालेंगे। सबसे पहले देखिए जी, हेल्पर अलाउंसेस। हेल्पर अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, फुल जितना आपको मिला और जितना मतलब आपने खर्च किया, जितना आपको मिला एक तो वो हो जाएगा रिसीव। ठीक है जी, और जितना आपने ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्च कर रहे हो वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 300 रुपये पर मंथ आपको अलाउंसेस मिल रहा है, तो यानी पूरे साल का कितना हो गया, 3,600 रुपये। 3,600 रुपये आपको पूरे साल का हो गया। लेकिन आपने एक हेल्पर अपॉइंट किया, उसको 9 मंथ के लिए 200 रुपये पर मंथ दिया, यानी इसका मतलब आपने 3,600 रुपये जो है अलाउंसेस ले लिया, लेकिन खर्च कितना किया, 200 पर मंथ दे रहे हो तो 9 मंथ का 1,800 खर्च किया। तो 1,800 आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, बचेगा कितना, 1,800 आपका टैक्सेबल रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद कन्वीनियंस अलाउंस, जो कि आप डेली बेसिस पे मान लो कुछ भी आप काम करते हो, मान लो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में आपने कुछ फाइल पकड़ाने गए या कुछ किया, तो उसके लिए जो खाना पानी या कुछ भी आने जाने का जो भी मिलता है उसे कन्वीनियंस अलाउंसेस कहते हैं। उसे मिल रहा है जी 750 पर मंथ मिल रहा है कन्वीनियंस अलाउंसेस। अभी देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, मिस्टर कपिल ऑनर कार, वो ऑनर कार यूज़ कर रहा है जो कि बोथ फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल पर्पस, यानी दोनों के लिए यूज़ कर रहा है। उसे 750 पर मंथ है जो कन्वीनियंस अलाउंस मिल रहा है, और वो उस कार का यूज़ पर्सनल और ऑफिशियल पर्पस के लिए कर रहा है। ठीक है जी।
पहली बात तो देखिए उसे 750 रुपये पर मंथ मिल रहा है, पहले तो कैलकुलेट कर लोगे कि टोटल कितना मिला साल का, ठीक है जी। उसके बाद टोटल मंथली एक्सपेंसेस अमाउंट 1200 रुपये ऑफ विच 40% एट्रीब्यूट टू ऑफिस यूज़, यानी उसका टोटल मंथली एक्सपेंडिचर देखें तो 1200 रुपये आ रहा है, लेकिन उसका वो 40% जो है ऑफिस यूज़ कर रहा है, यानी 1200 का 40% निकाल लोगे तो उसका एक साल का निकाल के आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ आप ऑफिस यूज़ के लिए कर रहे हो तो वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर कपिल रिसीव्ड एजुकेशन अलाउंसेस फॉर 3 चिल्ड्रन 250 पर मंथ ईच, यानी जहाँ ईच लिखा होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हर बच्चे का 250 रुपये पर मंथ मिल रहा है, और 3 बच्चों का कितना हो जाएगा 750 पर मंथ जो है एजुकेशन अलाउंसेस मिल रहा है। वो किस पे खर्च करता है इसको, एजुकेशन और हॉस्टल एक्सपेंडिचर में, यानी ये तो आप टोटल बना लोगे कि उसको कितना अलाउंसेस मिला, लेकिन इसमें एग्जम्प्ट कितना होगा, मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक जो कि एजुकेशन और हॉस्टल एक्सपेंडिचर का रहता है 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड का जो एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो आगे मैं आपको क्वेश्चंस में भी दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर फॉर 6 मंथ कपिल वॉज पोस्टेड एट कंडाला हिल स्टेशन में रह रहा है, 1200 मीटर की हाइट पे है सी लेवल से, ठीक है जी। हिल कंपनसेटरी अलाउंसेज, तो उसको कितना अलाउंसेज मिल रहा है जी 2400 रुपये मिल रहा है। वो कितने मंथ के लिए रहा, 6 मंथ के लिए रहा, जो कि 400 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसको 2400 रुपये 6 महीने के मिल रहे हैं। तो इसमें भी उसका कितना एग्जम्प्टेड रहेगा वो हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं। चलिए जी, पहले हमने क्या डिस्कस किया, एक तो हेल्पर अलाउंसेस रिसीव कितना हुआ 3600 रुपये हुआ, ये डिस्कस किया था। और लेकिन उसने एक हेल्पर रखा, उसको 9 मंथ के लिए रखा और 200 रुपये पर मंथ दे रहा है, तो यानी 1800 रुपये दे रहा है, तो 1800 एग्जम्प्ट हो गए, तो बचे कितने 1800 रुपये उसके टैक्सेबल रहेंगे। कन्वीनियंस अलाउंस रिसीव्ड, अभी देखिए कन्वीनियंस अलाउंस रिसीव्ड में क्या था, उसमें 750 रुपये पर मंथ जो है ले रहा है, तो उसमें एक्चुअली स्पेंट एग्जम्प्टेड इसमें, हाँ ये देखिए सबसे पहले कन्वीनियंस अलाउंसेस कितना ले रहा है 750 रुपये पर मंथ है, तो आपका बनेगा टोटल कन्वीनियंस अलाउंस आपने लिया 9000 रुपये। तो उसमें अभी हमने डिस्कस भी किया था कि उसका जो डेली मतलब मंथली बेस का कितना खर्चा आ रहा है 1200 रुपये पर मंथ आ रहा है, लेकिन 40% वो ऑफिस यूज़ के लिए ले रहा है, ठीक है जी। सिंपल देखिए 1200 रुपये पर मंथ, 40% ऑफिस यूज़ उसका एग्जम्प्ट हो जाएगा, और कितने टाइम के लिए 12 मंथ के लिए, तो कितना बनेगा इतना बनेगा, और इसमें से ये माइनस कर दोगे तो ये आपका टैक्सेबल रहेगा। एजुकेशन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस की बात करते हैं, तो इसमें वो 3 बच्चों का 250 रुपये पर मंथ मिल रहा है, और 12 मंथ के लिए आप निकाल लोगे इतना बनेगा। और उसके बाद एजुकेशन हॉस्टल अलाउंसेस पर देखिए मैक्सिमम जो है 300 रुपये पर चाइल्ड एग्जम्प्ट हो जाता है, लेकिन मिल ही एक बच्चे का 250 रुपये रहा है, तो आप 300 कैसे एग्जम्प्ट कर सकते हो। जो इनमें से लीस्ट वाली लिस्ट रहेगा उसमें से वो आप उठा सकते हो। मान लीजिए सपोज मैं आपको इधर क्लियर करवाता हूँ एक बात, कि एक बच्चे, जैसे हमने एजुकेशन अलाउंसेस की बात करते हैं, एजुकेशन अलाउंसेस में क्या होता है कि मैक्सिमम 2 बच्चों का जो है एम्प्लॉयर द्वारा दिया जाता है, एम्प्लॉयर द्वारा चाहे 3 बच्चों का भी दिया जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए वो 80 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड के हिसाब से दे रहा है, लेकिन हमने रूल के अकॉर्डिंग तो ये पढ़ा है कि 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड है जो एजुकेशन अलाउंसेस क्या हो जाएगा एग्जम्प्ट हो जाएगा। बट इस कंडीशन में मान लीजिए आपको 80 रुपये तो पर चाइल्ड मिल रहे हैं, ठीक है जी अलाउंसेस, बट एग्जम्प्ट आप 100 कैसे कर सकते हो, तो इस केस में आपने जो लिस्ट होगा वो एग्जम्प्ट करना है। तो इस केस में 300 पर मंथ हम एग्जम्प्ट कर नहीं सकते, मिल ही 250 रहा है, 250 रहा है, तो वो 250 ही आपका एग्जम्प्ट होगा। कितने बच्चों का होगा, मैक्सिमम 2 बच्चों का आपका एग्जम्प्ट होगा, 12 महीने के लिए होगा, तो ये आप माइनस करके ये टैक्सेबल रह जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट, हिल कंपनसेटरी अलाउंसेस, उसको कितना मिल रहा है जी 2400 रुपये मिल रहा है 400 पर मंथ के हिसाब से। ये बात, ये लिमिट याद रख लेना, हिल कंपनसेटरी अलाउंसेस में पर मंथ का 300 पर मंथ जो है आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, यानी 6 मंथ के लिए रहा तो 6 मंथ का कितना बनेगा 1800 रुपये बनेगा, 2400 आपको मिला, 1800 आपका एग्जम्प्ट, तो 600 रुपये जो है आपका टैक्सेबल रहेगा, सबका टोटल कर देना, तो ये अलाउंसेस टैक्सेबल जो अमाउंट बन जाएगी।
तो चलिए जी थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए कंप्यूट द ग्रोस सैलरी। अभी क्या कंप्यूट करना है? ग्रोस सैलरी कंप्यूट करना है। जो चीज़ पूछेगा वही हमने निकालना है। तो चलिए जी ग्रोस सैलरी बनानी है तो उसमें सैलरी वगैरह अलाउंसेस वगैरह पर्क्स का हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अलाउंसेस के न्यूमेरिकल्स हैं तो पर्क्स नहीं रहेंगे, अलाउंसेस ही रहेंगे। तो चलिए जी डिस्कस करते हैं। इसमें एक तो बेसिक पे आपकी है 8,000 पर मंथ, तो आप पूरे साल की निकाल लोगे 12 से मल्टीप्लाई करके। डियरनेस अलाउंसेस यानी डीए आपको मिल रहा है 40% ऑफ बेसिक पे का, तो आप जो भी बेसिक पे बनेगा उसका 40% बना देना। जो ईयरली आपकी बेसिक पे बनेगी उसका 40% सीधा सीधा निकाल देना। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, अभी देखिए मैं सीधा सीधा आपको बताता जाऊंगा। जो सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस हैं वो फुली टैक्सेबल रहते हैं। जितना भी बनेगा बेसिक पे का 10% बन रहा है तो वो सीधा सीधा पूरा का पूरा फुली टैक्सेबल रहेगा। मेडिकल अलाउंसेस पूरे फुली टैक्सेबल रहते हैं। ठीक है जी, ये 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9600 पर मंथ 9600 पर ईयर का बन जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस जितना भी आपका बनेगा, देखिए जी 80 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड 3 चिल्ड्रन के लिए मिल रहा है, तो 240 रुपये हो गया एक मंथ का। और 12 से मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर बनेगा तो वो हो गया आपका पूरे ईयर में रिसीव। ठीक है जी, तो अभी उसमें एग्जम्प्टेड कितना होगा? 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड का होता है, लेकिन मिल ही 80 रुपीज़ रहा है तो आप 100 नहीं कर सकते। तो 80 रुपीज़ 2 चिल्ड्रन का पर मंथ आप मतलब 80 रुपीज़ 80 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 12 माइनस कर दोगे, वो आपको मैं कैलकुलेशन में दिखा दूंगा। हॉस्टल एक्सपेंडिचर में क्या दे रखा है? 400 पर चाइल्ड पर मंथ 2 चिल्ड्रन का दे रखा है, लेकिन हमें पता है कि हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस पर मंथ पर चाइल्ड 300 रुपये जो है एग्जम्प्ट हो जाता है। तो सीधा सीधा आप इसमें से भी माइनस कर सकते हो। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का उन्होंने दे रखा है तो 300 रुपये जो है मतलब 300 एग्जम्प्ट हो जाएगा, तो सीधा सीधा 100 रुपये रहेगा टैक्सेबल। मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 12 कर सकते हो। तो उसके बाद ट्राइबल एरिया अलाउंसेस कितना मिल रहा है? 500 पर मंथ मिल रहा है। यानी यहाँ देखिए सीधा सीधा याद करने वाली बातें क्या हैं? हिल एरिया की बात की तो 300 रुपये पर मंथ जो एग्जाम्प्ट हुआ, लेकिन ट्राइबल एरिया की बात करेंगे तो 200 रुपये पर मंथ जो है एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आगे ट्रैवलिंग अलाउंसेस में सीधा सीधा ये केस चलता है कि जितना आपको मिला और जितना आपने ऑफिशियल पर्पज़ के लिए खर्चा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अभी आप कन्वीनियंस अलाउंस की बात करें तो जितना आपको मिला और जितना आपने खर्च किया, खर्च वाला माइनस जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यानी कन्वीनियंस अलाउंस आपको मिल रहा है 500 पर मंथ, टोटल निकाल लोगे कितना बना? तो होल अमाउंट वॉज स्पेंट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी, यानी सारी की सारी अमाउंट आपने ऑफिशियल ड्यूटी पर खर्च की है तो पूरी की पूरी अमाउंट क्या हो जाएगी? आपकी एग्जम्प्टेड हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज ये फुली टैक्सेबल रहता है। ओवर टाइम जो अलाउंसेज है ये भी आपका फुली टैक्सेबल रहता है। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बातें हमें देखने को मिली हैं। डियरनेस अलाउंसेज जो है वो फुली टैक्सेबल है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेज फुली टैक्सेबल है। मेडिकल अलाउंसेज भी फुली टैक्सेबल है और ट्रांसपोर्ट और ओवर टाइम अलाउंसेस भी फुली टैक्सेबल है। कन्वीनियंस अलाउंसेस और ट्रैवलिंग अलाउंसेस में जितना आप खर्च करोगे ऑफिशियल पर्पस के लिए उतना क्या होगा? आपका एग्जम्प्ट होगा। ट्राइबल एरिया में 200 पर मंथ है, हिल एरिया में 300 पर मंथ है, हॉस्टल एक्सपेंडिचर में 300 पर मंथ पर चाइल्ड और एजुकेशन अलाउंसेस में 100 पर मंथ पर चाइल्ड जो है एग्जम्प्ट होगा। अगर ये चीज़ें आपको पता होंगी तभी आप क्वेश्चंस निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट अभी इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए साथ साथ में देखते जाना। पहले तो बेसिक सैलरी कितनी है? 8000 पर मंथ है तो उसकी हमने टोटल निकाली 12 मंथ की 96,000 बन गई। डीए कितना है? 40% ऑफ बेसिक पे, वो तो सीधा सीधा आप इससे निकाल सकते हो। 96,000 का 40% बेसिक पे निकाल सकते हो। ये देखिए 96,000 बेसिक है, उसका सीधा सीधा 40% आप निकाल सकते हो। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस 10% है बेसिक पे का। मैंने अभी बताया था सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस क्या है? फुली टैक्सेबल है। जितना का जितना बनेगा, चाहे आप जितना मर्जी खर्च करो, वो पूरे का पूरा टैक्सेबल रहने वाला है। तो चलिए जी 10% बेसिक है, इसका 10% निकाल दो तो 9600 आ जाएगा। उसके बाद मेडिकल अलाउंसेस 800 पर मंथ मिल रहा था, 12 मंथ का कितना हो जाएगा? 9600 रुपये आपको हो जाएगा। तो उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस 80 रुपये पर मंथ 3 चिल्ड्रन का मिल रहा है। यानी 80 रुपये कितने चिल्ड्रन का? 3 चिल्ड्रन का मिल रहा है। कितने टाइम के लिए? 12 मंथ के लिए मिल रहा है। ठीक है जी, उसमें से एग्जाम्प्ट कितना होगा? मैक्सिमम 2 चाइल्ड का होगा 80 रुपये, यानी मैक्सिमम लिमिट 100 है, लेकिन दोनों में से लिस्ट कौन है? 80 है, तो 80 लेंगे। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का होगा, मल्टीप्लाई 12, जो भी आएगा इसको सॉल्व करके आप निकाल लेना। हॉस्टल एक्सपेंडिचर में हमने देखा था कितना मिल रहा था हमें? 400 रुपये पर मंथ। हॉस्टल एक्सपेंडिचर 400 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड।
2 चिल्ड्रन का मिल रहा है। देखिए अभी सीधा सीधा आप निकाल सकते हो, 400 रुपये पर मंथ, 2 चिल्ड्रन का कितना हो गया, एक मंथ का 800 हो गया, तो 12 मंथ का पूरे साल का कितना हो गया, 9600 रुपये आपका बनेगा, 9600 रुपये बनेगा। लेकिन एग्जाम्प्ट कितना होगा, एक बच्चे का 300 रुपये एग्जाम्प्ट होगा, तो 2 बच्चों का कितना होगा आपका 600 रुपये होगा, और पूरे साल का कितना होगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देना, 7200 रुपये आपका एग्जाम्प्ट होगा। तो दोनों को माइनस करके जो भी बनेगा आपका टैक्सेबल रहेगा। ट्राइबल एरिया में क्या दे रखा था हमें, ट्राइबल एरिया में 500 पर मंथ दे रखा है, तो यानी पूरे साल का हमें कितना मिला, 6000 रुपया मिला, और उसमें से कितना होगा 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 गुना 2 कितना करोगे, 24, 6000 में से 24 हो गया, तो 3600 रुपये आपका जो है टैक्सेबल रहेगा। ट्रैवलिंग अलाउंसेज में सीधा सीधा आपको देखिए दे रखा है 12,000 रुपये मिल रहा है, और आप ऑफिशियल ड्यूटी में 8,000 खर्च कर रहे हो, तो सीधा सीधा 12,000 में से 8,000 आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 4,000 जो है वो क्या होगा आपका टैक्सेबल रहेगा। अभी नेक्स्ट बात करते हैं कन्वीनियंस अलाउंसेस। कन्वीनियंस अलाउंसेस में आपको जितना मिल रहा है पूरा पूरा ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, तो उसमें आपका क्या रहेगा, पूरे का पूरा एग्जाम्प्ट रहेगा। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मैंने आपको बताया था फुली जो है टैक्सेबल रहता है, ओवर टाइम फुली टैक्सेबल रहता है, तो पूरा पूरा 28,200 और 4,000 सीधा सीधा ले लेंगे, और आप इसको टोटल कर दोगे तो आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाएगी। चलिए जी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मिस्टर खन्ना। मिस्टर खन्ना एक एम्प्लॉई है, दिल्ली में है, और IOL कंपनी में है, प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है जी। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की बात कर रहे हैं। इसमें क्या बेसिक पे दे रखा है, HRA दे रखा है, स्पेशल अलाउंसेस दे रखा है, लेकिन एक्स कहाँ रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, ये बात ध्यान रखना। मेट्रो सिटी है, 50% ऑफ सैलरी निकालेंगे, और पेइंग रेंट कितना पे कर रहा है, 10,000 एक मंथ का जो है रेंट पे कर रहा है। हमने क्या पता करना है, सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है, कंप्यूट एलिजिबल एग्जम्पशन पता करनी है, एग्जाम्प्ट कितना हो रहा है अंडर सेक्शन 10 और सबसेक्शन 13A में, जो कि HRA रिसीव्ड, जितना आपने HRA रिसीव्ड किया है बस उसमें कितनी एग्जाम्पशन मिलेगी, जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उतना ही आंसर देंगे। तो चलिए जी सबसे पहले हमारे पास है बेसिक पे कितना है हमारे पास, 1,20,000। जब हम HRA की बात करते हैं तो हमारी जो सैलरी बनती है वो कैसे बनती है, बेसिक प्लस DA प्लस जो हमारी कमीशन रहती है परसेंटेज बेस पे, तीनों को मिला के हमारी सैलरी बनती है। लेकिन इसमें DA और कमीशन कुछ भी नहीं दे रखा, तो ये हमारी क्या होगी, टोटल सैलरी एक तरह से हम इसको मान लेंगे। चलिए जी नेक्स्ट स्पेशल अलाउंसेस लिखने के लिए है, लेकिन इसका यूज़ कहीं भी नहीं है HRA में। तो उसके बाद HRA के लिए 3 कंडीशंस रहती हैं। एक्चुअल HRA कितना रिसीव हुआ, देखिए एक्चुअल HRA कितना रिसीव हुआ, 90,000 एक्चुअल HRA है जो हमें रिसीव हुआ, तो हम एग्जाम्पशन मिलेगी इस सेक्शन और सब सेक्शन में, ये याद कर लेना। तो 3 कंडीशन में ये देखिए पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है। एक तो 10,000 पर मंथ रेंट पे कर रहा है, दिल्ली में रह रहा है, और उसकी जो सैलरी है 1,20,000 बन रही है, तो 90,000 वो HRA पे कर रहा, मतलब रिसीव कर रहा है। चलिए जी सबसे पहले इतना रिसीव कर रहा है, 90,000 में से जो भी एग्जाम्प्ट होगा वो माइनस करके फाइनली जो है आंसर में लिखेंगे। चलिए जी एग्जाम्प्ट कितना होगा, 3 केसेस देखते हैं। एक तो सीधा सीधा हमने देखा था एक्चुअल अमाउंट कितनी रिसीव की, 90,000 हमने ऊपर देख के आए हैं, ठीक है जी। उसके बाद 50% ऑफ सैलरी कितनी है, 1,20,000, उसका 50% बनेगा 60,000। और उसके बाद रेंट पे कितना कर रहा था वो, 10,000 पर मंथ, तो एक साल का कितना हो गया, 1,20,000 हो गया। और 10% सैलरी का 10% निकाल दो जी, 12,000 माइनस करोगे तो 1,08,000 जो है आपका बनेगा। इनमें से मिनिमम कौन है, लिस्ट कौन है, 60,000 है, तो 60,000 इसमें से आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एक्चुअल आपने रिसीव किया 90,000, और 60,000 जो है आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो बचेगा कितना आपका टैक्सेबल, 30,000 बचेगा। लेकिन उसने क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा था कि आपको एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी HRA केस में, तो बस आपका आंसर जो रहेगा ये 60,000, अबव 3 में से जो लिस्ट है 60,000 जो है एग्जाम्पशन मिलेगी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 5th क्वेश्चन, मिस्टर M एक एरिया मैनेजर है, कोई भी MSN स्टील कंपनी लिमिटेड में है, ठीक है जी। उसके बाद 2018-19 फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। एमेंडमेंट्स जो भी एम्प्लॉयर द्वारा दिए जा रहे हैं, एम्प्लॉयर उसको क्या क्या दे रहा है ये चीज़ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेसिक सैलरी उसकी 31/8 तक 20,000 पर मंथ थी, और 1/9 से लेके जो भी होगा 31 मार्च तक 2019 तक उसकी सैलरी ये रहेगी। तो आप मंथ कैलकुलेट कर लेना किस मंथ के लिए कितनी सैलरी रही और किस मंथ के लिए कितने मंथ के लिए कितनी सैलरी रही, ठीक है जी।
उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिल रहा है उसको 1200 पर मंथ मिल रहा है, और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 15% जो है बेसिक सैलरी और डीए का इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है जी। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस यानी एम्प्लॉयर कर रहा है, ये बात ध्यान रखना, सारा कुछ एम्प्लॉयर द्वारा दिए जा रहा है, एमोलमेंट्स हैं। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का देखिए यहाँ पे ईच नहीं लिखा। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना, ये गलती मत करना। 500 पर मंथ मिल रहा है फॉर 2 चिल्ड्रन, यानी ईच नहीं है। अगर 500 पर मंथ ईच फॉर 2 चिल्ड्रन होता तो, या कुछ भी ऐसा लिखा होता ईच वगैरह, इसमें अगर ऑप्शन में रहता तो हम उसे ईच मानते, एक चाइल्ड का मानते। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ गलती मत करना, जल्दबाजी में गलती अक्सर हो जाती है। तो 2 चिल्ड्रन का इकट्ठा 500 रुपये पर मंथ मिल रहा है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस में हमें पता है कि पर चाइल्ड पर मंथ 100 रुपी है, जो वो क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा, यानी 2 बच्चों का 200 रुपये होगा। तो 200 रुपये माइनस करके सीधा सीधा यहाँ से ही क्लियर हो रहा है, 200 एग्जाम्प्ट होगा तो 300 रुपये पर मंथ जो कि टैक्सेबल रहेगा। 12 मंथ का कितना हो जाएगा, 3600 रुपये सीधा सीधा आपका बनेगा। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस फुली टैक्सेबल रहता है, ये हम ऊपर पढ़ के आए हैं, जो कि 12 × 3 कर देना 3600, सीधा सीधा वो मतलब आपका टैक्सेबल में रहेगा। हॉस्टल एक्सपेंसेस में 380 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन, देखिए इतना मिल रहा है। लेकिन हम इसमें बात करके आए हैं कि पर चाइल्ड 300 रुपये पर मंथ जो है हॉस्टल एक्सपेंडिचर जो है एग्जम्प्ट होगा। ठीक है जी। तो इसमें तो एक चिल्ड्रन अगर देखिए तो 2 बच्चों का कितना मिलेगा, तो 600, दो बच्चों का कितना एग्जाम्प्ट होना चाहिए, 600 होना चाहिए। तो यहाँ तो मतलब 380 तो टोटल मिल रहा है, तो मतलब 600 एग्जाम्प्ट होगा। ये इनमें से मिनिमम कौन है, 380, 380 पूरे का पूरा क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। इस केस में नील बनेगा। ठीक है जी। टिफिन अलाउंसेस जो कि पूरे का पूरा आपका क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। ठीक है जी। चाहे इसने ये जानबूझ के दे रखा है ताकि हम गलती करें, एक्चुअल एक्सपेंसेस चाहे आप जितना मर्जी एक्सपेंसेस करो, 3700 रुपये जो भी इसने लिखा है कि 5000 मिला और आपने 3700 खर्च कर दिया, इसमें कुछ भी छूट नहीं है। टिफिन अलाउंसेस आप अलाउंसेस वाली वीडियो में देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो टिफिन अलाउंसेस पूरे का पूरा टैक्सेबल रहने वाला है, ये फुली टैक्सेबल की कैटेगरी में आता है। और टैक्स पे ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट पर टैक्स पे किया किसने किया, एम्प्लॉयर ने पे किया 2500 रुपये पर मंथ, लेकिन ये इनकम में काउंट नहीं होगा, लेकिन इसकी आगे चलकर हमें डिडक्शन मिल जाएगी। चलिए जी, हमने ये काउंट करना है टैक्सेबल सैलरी। ठीक है जी। टैक्सेबल सैलरी बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले डिस्कस करते हैं। 31/8 तक आपके मंथ हो गए जी। 1 अप्रैल से 31/8 तक आपके मंथ बनते हैं 5 मंथ की आपकी सैलरी कितनी होगी, 20,000 के हिसाब से 1 लाख। और 1/9 से लेके 31 मार्च तक 2019 तक आपके 7 मंथ बनेंगे। 7 मंथ के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी कितनी होगी जी, 25,000 × 7 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 1,75,000। तो दोनों को टोटल करेंगे, टोटल बेसिक सैलरी हमारी बन गई जी 2,75,000 हमारी टोटल जो सैलरी बन गई बेसिक सैलरी। ठीक है जी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जो है फुली टैक्सेबल रहते हैं। ठीक है जी। 1200 पर मंथ है तो पूरे साल का निकाल देना, कितना बनेगा, × 12 करोगे तो 14,400 आपका बनेगा। तो उसके बाद ये मैं आपको पीएफ का करवाता हूँ, लेकिन इसका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आरपीएफ का इतना क्लियर कर देता हूँ। अगर आरपीएफ में एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है वो 12% जो है बेसिक सैलरी एग्जाम्प्ट, 12% जो है वो सैलरी का एग्जाम्प्टर रहता है। अगर उससे ऊपर बन रहा है तो वो क्या होगा, वो टैक्सेबल रहेगा। तो जो भी हम सैलरी बनाएंगे टोटल अलाउंसेस प्लस करके उसका 12% जो है एग्जाम्प्ट कर देंगे। लेकिन जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कितना वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है ये आप निकाल सकते हो सीधा सीधा बेसिक सैलरी प्लस डीए करके। जो भी हमारा डीए तो हमें दे ही नहीं रखा, डीयर नेशनल अलाउंसेस, तो हमारा बेसिक कितनी बन रही है, जो भी है इतनी बन रही है 2,75,000, तो उसका 15% निकाल लेना। तो 15% हम आगे देखेंगे कितना बनेगा। 15% निकाल के जो भी आएगा वो हो गया कि हमने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर द्वारा जमा किया गया। लेकिन एग्जम्प्टेड कितना रहेगा, 12% तक एग्जम्प्टेड रहेगा। उसके लिए आरपीएफ के लिए क्या सैलरी होगी उसको हम बनाएंगे कि कितना एग्जाम्प्ट रहना चाहिए। ठीक है जी। तो अभी नेक्स्ट इसमें साथ साथ में डिस्कस करते जाते हैं तो आपको भी क्लियर होता जाएगा। चलिए जी, ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जो है फुली टैक्सेबल रहेगा। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस की बात करते हैं। सबसे पहले सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस जो है 300 पर मंथ मिल रहा है, ये कि जो कि फुली टैक्सेबल रहता है। हमने दोनों कैटेगरी में टैक्सेबल का ही काम किया है। देखो जो फुली टैक्सेबल है, एक तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस फुली टैक्सेबल रहता है, सिटी कंपनसेटरी
कंपनसेटरी अलाउंसेस फुली टैक्सेबल रहता है। ये तो सीधे सीधे इनका बस 12 से मल्टीप्लाई करो और सीधा आंसर में लिखो टैक्सेबल रहेगा। ठीक है जी। अभी जिसमें दो बातें और करते हैं, जो कि एक तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस हो गया और हॉस्टल एजुकेशन अलाउंसेस, ये दोनों में क्या मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगी। तो कितनी मिलेगी उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले एक तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस की बात करें तो सीधा सीधा इन्होंने 3600 लिख रखा है। तो 3600 हम बनाते हैं कैसे, 500 पर मंथ 2 चिल्ड्रन का मिल रहा है और 2 चिल्ड्रन का पर मंथ का 100 रुपये मिला के 200 रुपये जो है आपका क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो बचेगा कितना, मतलब 300 रुपये टैक्सेबल रहेगा। 300 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 3600 रुपये आपका देखिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस आ गया। अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको राइट नोट 4 में दिखा दूंगा, ये राइट नोट 2, राइट नोट 5, ये सभी नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा होगा। चलिए जी, और इसके बाद हमारा है हॉस्टल एक्सपेंसेस। हॉस्टल एक्सपेंसेस मैंने अभी बात की थी कि 2 चिल्ड्रन का 380 पर मंथ मिल रहा है, लेकिन एक चिल्ड्रन का 300 पर मंथ जो है एग्जम्प्ट होता है और 2 बच्चों का कितना होगा, 600 होगा। लेकिन जो इनमें मिनिमम लिमिट तो 380 पर मंथ खर्च हो रही है, यानी अलाउंसेस मिल रहा है तो पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। यानी होटल एक्सपेंसेस में देखिए आपका पूरे का पूरा एग्जम्प्ट कर रखा है, नील हो रखा है। ठीक है जी। उसके बाद डिस्कशन करते हैं टिफ़न अलाउंसेस। टिफ़न अलाउंसेस में मैंने अभी आपको बताया कि ये फुली टैक्सेबल की कैटेगरी में आता है। इस चीज़ को ये सिर्फ हमें उलझाने के लिए दी हुई है, इस चीज़ को फोकस मत करना। आपको अगर पता है कि टिफ़न अलाउंसेस फुली टैक्सेबल रहता है तो आप पूरे का पूरा 5000 जो है टिफ़न अलाउंसेस का उसमें डालोगे, ये देखिए। ठीक है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट है टैक्स पे बाय एम्प्लॉयर ऑन एम्प्लॉयमेंट जो है इसमें डिस्कस करते हैं। जो हाँ, एक तरह से मतलब एम्प्लॉय को सुविधा दी गई है एम्प्लॉयर द्वारा। कितनी, एम्प्लॉयमेंट का टैक्स कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। कितना कर रहा है, 2500 पर मंथ जो है वो पे कर रहा है। सीधा सीधा वो ले लेंगे और इसकी आगे जाके एम्प्लॉय को फ़ायदा भी मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगी। चलिए जी, हमारा कौन कौन सा पार्ट हो गया और कौन कौन सा रह गया उस पर डिस्कस करते हैं। एक तो बेसिक सैलरी हमने कर लिया, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस फुली टैक्सेबल था, और उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन एग्जाम्प्ट कर दिया था जितना भी होना था। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस फुली टैक्सेबल, हॉस्टल एक्सपेंसेस का भी हमने एग्जाम्प्ट कर दिया था, पूरे का पूरा नील था। टिफिन अलाउंसेस फुली टैक्सेबल है, और टैक्स पे ऑन एम्प्लॉयमेंट यानी एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को जो फ़ायदा मिला, टैक्स किसने भरा, एम्प्लॉयर ने भरा, तो वो इसको ऐड करेंगे। तो उसके बाद हमारा सिर्फ रह गया आरपीएफ वाला केस। आरपीएफ वाले केस में चलते हैं। तो आरपीएफ वाले केस में हमारा क्या था, कंट्रीब्यूशन आरपीएफ नहीं आएगा या पीपीएफ नहीं आएगा, आरपीएफ आएगा क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। तो ये देखिए, ये साथ में लिखा भी हुआ है कि अगर सैलरी के 12% से ज़्यादा होगा तो मतलब उसमें टैक्सेबल रहेगा, 12% तक एग्जम्प्ट रहेगा। वर्किंग नोट 3 में हम इसे देखते हैं। तो चलिए, वर्किंग नोट 3 में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। हमारी जो सैलरी थी वो कितनी थी, 2,75,000 थी। तो उसमें 15% जो है उसे रिसीव हो, 15% जो है कंट्रीब्यूशन कर रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अकाउंट में। 12% तक एग्जम्प्ट होगा और टोटल कितना मिल रहा है, 15%। तो 15% में से 12% माइनस कर दो तो 3% जो है वो क्या होगा, 3% टैक्सेबल रहेगा। तो इसका 3% निकाल दोगे तो आपका 8250 है जो मतलब एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो इसमें ये बात ध्यान रखना, 8250 यानी वो सीधा निकाल रखा है। 15% में से 12% माइनस करोगे 3%, इसका 3% निकालोगे तो सीधा सीधा 8250 है जो टैक्सेबल रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा मतलब लेंथी क्वेश्चन होने की वजह से कहीं ना कहीं इसको आप आगे पीछे करके भी समझ सकते हैं। ठीक है जी। तो होप सो कि आपको इजीली समझ आ गया होगा। तो बस इनको कुछ नहीं करना, लास्ट में आपने इनको टोटल करना है, ग्रॉस सैलरी बनेगी आपकी। तो उसके बाद आपको डिडक्शन मिलेगी, ये सेक्शन याद रख लेना आप। तो डिडक्शन का सेक्शन तो आपका यही है, सेक्शन 16 और सब सेक्शन 1A जो है आपका रहेगा। तो इसमें देखिए ये 42,500 आप कहोगे कि ये कहाँ से आया। तो सबसे पहले देखिए, एक तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयमेंट का जो एम्प्लॉय का जो टैक्स बनता था वो पे किया, तो उसका जो टैक्स पे किया है उसने, यानी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें डिडक्शन मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई पैसा पीपीएफ में लगाते हैं, आरपीएफ में लगाते हैं, या कोई भी नेशनल सर्टिफिकेट्स में लगाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम डिडक्शन में करेंगे। तो अभी इसको साथ में देखते जाते हैं, साथ में समझते जाते हैं कि कैसी कौन सी डिडक्शन मिलती है। ये देखिए, एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को फ़ायदा मिला 2500 रुपये, जो एम्प्लॉयर ने टैक्स भरा, लेकिन इसका फ़ायदा डिडक्शन में किसको मिल जाएगा, एम्प्लॉय को मिल जाएगा 2500 रुपये। एक तो जो उन्होंने आरपीएफ में
कंट्रीब्यूशन किया तो वो एक तो ये डिडक्शन होगी। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 40,000 की मिलती है, तो ये टोटल बना के आपका आ गया 42,500 जो कि डिडक्शन मिलती है। ये देखिए जो 40,000 मैंने डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात की है, ये कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात है, 2018-19। हम क्वेश्चंस कौन से कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के कर रहे हैं, तो उसमें जो डिडक्शन रहती है स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको मिलेगी वो 40,000 की रहती है। लेकिन अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो 50,000 जो है डिडक्शन मिलती है। मैंने इसलिए दोनों को इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि देखिए जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको किसी भी ईयर की मतलब फाइनेंशियल ईयर की मतलब टोटल सैलरी, ग्रॉस सैलरी, टैक्सेबल सैलरी या कुछ भी आपको किसी भी फाइनेंशियल ईयर का आ सकता है। तो इसलिए आपको प्रीवियस 3-4 साल के जो भी है इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो इसमें आप देख सकते हैं वर्किंग नोट में आपको मतलब ये भी हेल्पफुल रहेगा। ये बहुत अच्छा मतलब जो कि 7 पॉइंट्स बन रखे हैं आपको सीधा सीधा हेल्प करेंगे। देखिए इसमें आप सीधा सीधा याद रखिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस होगा फुली टैक्सेबल रहेगा, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस फुली टैक्सेबल रहेगा, चाहे ऑफिस यूज़ हो या ना हो कुछ भी हो। ठीक है, ये फुली टैक्सेबल रहने वाले हैं। टिफ़न अलाउंसेस फुली टैक्सेबल होगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो हॉस्टल एक्सपेंसेस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे वो 300 पर मंथ 2 चिल्ड्रन का होता है ना। तो वो अभी इस लिमिट से क्रॉस कर रहा था तो हम उसे क्या करते हैं, पूरे का पूरा एग्जम्प्ट कर देते हैं, नील कर देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस पे 100 पर मंथ मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक मिलता है एग्जम्पशन। ठीक है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट आप पीपीएफ का देख सकते हो, मैक्सिमम 12% तक एग्जम्प्ट रहेगा सैलरी का। तो आरपीएफ आएगा, आरपीएफ में क्या रहेगा, मैक्सिमम 12% तक जो है एग्जम्प्ट रहेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 6 क्वेश्चन में क्या है, मिस्टर डी एक एम्प्लॉयड है, नैनीताल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में काम करता है, कंडक्टर है, 4,000 पर मंथ ले रहा है। कब तक, 30/9/2018 तक उसकी सैलरी 4,000 पर मंथ है और उसके बाद 4500 पर मंथ हो जाती है। 1/10 से उसकी 4500 पर मंथ हो जाती है। तो उसके बाद सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो एक तो ये चीज़ें हाईलाइट कर लिया करो, मतलब आपको क्लियर रहेंगी कि हमने क्या क्या पढ़ा है और हमारे मतलब हमने क्वेश्चन में इनका यूज़। देखिए बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी थ्योरेटिकल पार्ट है, बाकी तो पढ़ने वाली बात है। सिर्फ जिनकी यूजेज रहने वाली है जैसे ये डेट्स होगी और ये अमाउंट्स होगी, ये इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो अभी देखिए 30/9 तक उसकी सैलरी इतनी है और 1/10 से उसकी सैलरी इतनी हो जाती है। और उसके बाद डीए उसको जो मिल रहा है 12% बेसिक का मिल रहा है। आप बेसिक टोटल कर लेना, उसका सीधा सीधा 12% निकाल देना। तो 10% ऑफ इट इज टेक इनटू कंसिडरेशन एज पर एम्प्लॉयमेंट, 10% कंसीडर किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट के टर्म से। लेकिन बस आपने सीधा सीधा इस पर ध्यान देना है, बेसिक पे का 12% डीए मिल रहा है। एम्प्लॉयर हैज़ पे आउट स्टेशन अलाउंसेस, एम्प्लॉयर उसको आउट स्टेशन अलाउंसेस भी दे रहा है, 1200 पर मंथ का दे रहा है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दे रहा है 300 पर मंथ का और कन्वीनियंस अलाउंसेस मिल रहा है। पर्सनल पर्पस के लिए 100 पर मंथ उसको कन्वीनियंस अलाउंसेस मिल रहा है। पर्सनल पर्पस के लिए मिल रहा है, इट मीन्स वो क्या होगा, पूरा पूरा टैक्सेबल रहेगा। अगर ऑफिशियल यूज़ के लिए रहता या कुछ रहता तो जितना रहता वो हम एग्जाम कर देते। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ही रिज़ाइन फ्रॉम द नैनीताल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। वो नैनीताल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से रिज़ाइन दे देता है जी, विद इफेक्ट फ्रॉम कब, 1 मार्च को। यानी बाकी नैनीताल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में उसका जो मतलब जॉब रही है 11 मंथ की रही है, 1 मंथ की कहाँ रहेगी, वो हरियाणा ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में आ जाता है, जिसकी जो पे हरियाणा ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा कितनी पे मिलती है, 8500 पर मंथ मिलती है। यानी आपको सीधा सीधा तो क्लियर हो गया, 11 मंथ उसने नैनीताल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में लगाए और 1 मंथ है जो हरियाणा ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में लगा रहा है। हमने क्या निकालना है, इनकम अंडर हेड सैलरी, यानी सैलरी के अंडर हमने उसकी इनकम निकालनी है। तो चलिए जी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक सैलरी जो भी है वो बनाते हैं। तो 30/9 तक इसके बनेंगे जी 6 मंथ बनेंगे, 4,000 इंटू 6 कर दो और उसके बाद 4500 पर मंथ, यानी कितने टोटल 11 मंथ उसने नैनीताल में लगाए तो 5 मंथ बचे और 4500 पर मंथ के हिसाब से टोटल कर दोगे तो ये बनेगा आपका ये हो गया उसकी बेसिक पे। तो बेसिक पे का आप 12% निकाल दो तो वो हो जाएगा डीए बन जाएगा। ये 46,500 जो भी बना है उसका 12% आपने निकालोगे तो मतलब ये 5580 आपका आ जाएगा। उसके बाद आउट स्टेशन लीव, आउट स्टेशन अलाउंसेस उसको कितना मिल रहा है, ये देखते हैं। आउट स्टेशन अलाउंसेस
ये दे रखा है आउट स्टेशन अलाउंसेस है जो उसको 1200 पर मंथ मिल रहा है। इसमें क्या कंडीशन रहेगी आउट स्टेशन अलाउंसेस के बारे में भी देखो, आपको पता लग गया क्वेश्चन करते करते। तो अगर आपका कहीं ना कहीं अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चीज़ें सब क्लियर हो रही हैं। जो भी मतलब लिस्ट बनेगा वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसमें क्या कंडीशन रहती है, सबसे पहले एक तो हो गया कि जो आपको एक्चुअल रिसीव हो रहा है, उसका आप 70% निकाल लो। और दूसरा क्या है कि मैक्सिमम जो लिमिट है 10,000 पर मंथ है मिलेगी। ठीक है जी, 10,000 पर मंथ मिलेगी। तो कितने मंथ उसने जॉब की, 11 मंथ की, तो ये हो गया 1,10,000। ठीक है जी। तो उसके बाद जो उसको रिसीव कितना हुआ, 1200 पर मंथ हो रहा है। तो 11 मंथ का निकालोगे तो 13,200 बनेगा, उसका 70% निकाल दो तो इतना होगा। तो उसमें इन दोनों में से देखिए लिस्ट कौन है, लिस्ट है जो हमारा 9,240 हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल कितना रिसीव हो रहा है हमको, 13,200 रिसीव हो रहा है और 9,240 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो टैक्सेबल कितना रहेगा, 3960 है जो टैक्सेबल रहने वाला है। ठीक है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज 300 पर मंथ मिल रहा है, लेकिन कितने मंथ उसने सर्विस की, 11 मंथ की सर्विस है। तो 11 मंथ की सर्विस के अकॉर्डिंग उसको कितना मिलेगा, 3300 रुपये, जो कि फुली हमने बात की है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज जो है फुली टैक्सेबल रहेगा। और कन्वीनियंस अलाउंसेज के बारे में भी देखिए, ये दे रखा है 100 पर मंथ किसके लिए यूज़ कर रहा है, पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, तो वो फुली टैक्सेबल रहेगा। तो 100 पर मंथ मिल रहा है तो 11 मंथ का कितना मिलेगा, 1100 रुपये मिलेगा। लीजिए जी, ये आपका हो गया जो नैनीताल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अंडर काम करते हुए उसने कितना पैसा कमाया या उसकी कितनी जो भी है अमाउंट बन रही है टोटल। ठीक है जी। फिर हरियाणा ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में अगर जाता है तो बेसिक पे उसको कितना मिल रहा है, 8500 पर मंथ मिल रहा है। यानी 11 मंथ की टोटल उसका यहाँ से कमाया और 1 मंथ का उसने हरियाणा ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से कमाया। ठीक है जी। तो इसको सबको टोटल करके आपका पूरे 1 ईयर की क्या हो जाएगी, ग्रॉस सैलरी बन जाएगी। तो उसके बाद आपको डिडक्शन मिलेगी। इस सेक्शन को याद कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन हम 2018-19 की बात कर रहे हैं, तो 40,000 जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, उसको माइनस करोगे तो ये आएगा। और उसके बाद ग्रोस टोटल इनकम हम बोल सकते हैं इतनी बन रही है, जो कि हमारी टैक्सेबल क्या होगा आगे उसके जो भी मान लो 80C से लेके 80U तक डिडक्शन चेक करनी पड़ती हैं। अगर मिल रही हैं तो उसको भी हमने माइनस करना होता है, अगर नहीं मिल रही तो नील है। ये फाइनली हमारी क्या होगी, टैक्सेबल जो इनकम रहेगी अंडर हेड सैलरी के। ठीक है जी। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मिस्टर ए जो कि एक सिविल इंजीनियर है, गवर्नमेंट सर्विस में है टिल कब तक, 30/6/2018 तक, यानी 30/6/2018 तक गवर्नमेंट सर्वेंट रहा है। तो ही ज्वाइन एज एन एडवाइज़र, वो एडवाइज़र बन गया 1 अक्टूबर 2018 से, किसमें, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑन एन ऑनरेरियम 3200 पर मंथ उसको मिल रहा है। ही ऑन अ हाउस प्रॉपरली, उसका खुद का घर है, उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड अच्छे से रह रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड, जो भी है 31 मार्च तक का हमने जो भी है 2019 तक का निकालना है। निकालना क्या है, कंप्यूट हिज इनकम अंडर हेड सैलरी, सैलरी हेड के अंडर उसकी कितनी इनकम बन रही है। चलिए जी, सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देता हूँ, फिर हम आंसर पे चलेंगे। सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, देखिए हमने सैलरी हेड की इनकम निकालनी है तो सैलरी तो सीधी सीधी काउंट होगी, ये टोटल ही दे रखी है। लीव एट क्रेडिट एनकैशमेंट, देखिए ये कौन है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ये पूरे का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसका प्रोविडेंट फंड पूरे का पूरा एग्जाम्प्ट जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट है। कम्यूटेड पेंशन और अनकम्यूटेड पेंशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई पूरे का पूरा इसे लमसम बोलते हैं, और ये मंथली बेस पे या पीरियडिकल बेस पे जो लेते हैं पेंशन उसे अनकम्यूटेड बोलते हैं। कम्यूटेड पेंशन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो पूरे का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अनकम्यूटेड, जो अनकम्यूटेड रहेगी, चाहे वो कोई भी एम्प्लॉई हो, चाहे गवर्नमेंट, चाहे प्राइवेट, चाहे नॉन गवर्नमेंट, कुछ भी है, तो वो सब पे फुली टैक्सेबल रहने वाली है। यानी ये वाली अमाउंट है जो फुली टैक्सेबल रहेगी। ठीक है जी। तो हाउस रेंट अलाउंसेज भी फुली टैक्सेबल रहेगा। इस पर मैं फॉर्मूला भी नहीं लगाऊंगा क्योंकि इसका कारण देखिए ये लाइन बता रही है कि ही ऑन अ हाउस प्रॉपरली विच इज़ सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसका खुद के घर में रह रहा है। तो हमने ये अलाउंसेज की वीडियो में HRA पे
पे डिस्कस किया था कि अगर मैं खुद के घर में रहता हूँ और एचआरए रिसीव कर रहा हूँ तो एज अ मतलब सैलरी माना जाएगा, वो पूरे का पूरा टैक्सेबल रहेगा। ठीक है जी। तो उसके बाद ग्रेचुइटी रिसीव्ड, ग्रेचुइटी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो सीधा सीधा ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। देखिए जी, सैलरी तो काउंट होगी क्योंकि सैलरी की इनकम निकाल रहे हैं। जो लीव इनकैशमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है पूरे का पूरा एग्जाम, प्रोविडेंट फंड पूरे का पूरा एग्जाम, कम्यूटेड पेंशन पूरे का पूरा एग्जाम और ग्रेचुइटी पूरे का पूरा एग्जाम। और अनकम्यूटेड पेंशन तो फुली टैक्सेबल रहेगी। एचआरए भी फुली टैक्सेबल पूरे का पूरा इसलिए किया क्योंकि वो खुद के घर में रह रहा है, एचआरए एज आ उसकी सैलरी आ रही है। तो ठीक है जी, ये बातें क्लियर होगी इतनी तक। तो उसके बाद ये चीज़ें डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले जितना हमने पढ़ा है पहले उसके बारे में देखते हैं। चलिए जी, देखिए सैलरी होगी, उसके बाद एचआरए होगा फुली टैक्सेबल, मैंने बताया था अनकम्यूटेबल जो पेंशन रहेगी वो होगी पूरी की पूरी टोटल। ठीक है जी। तो उसके बाद ग्रेचुइटी, देखिए ये सेक्शन जरूर याद कर लेना, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है इस सेक्शन में उसको ग्रेचुइटी एग्जाम्प्ट है। और लीव एनकैशमेंट आफ्टर रिटायरमेंट ले रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और इस सेक्शन में जो है उसका एग्जाम्प्ट रहने वाला है। प्रोविडेंट फंड जो है उसका मतलब एग्जाम्प्ट रहेगा, सेक्शन जरूर याद कर लेना, कम्यूटेड पेंशन का सेक्शन देख लेना। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया कंप्लीट, इसमें रह गए हमारे 2 पॉइंट और, तो एच और आई। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं रीपेमेंट। हाँ, इसके बाद उसने एक जॉब छोड़ दी थी, गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, उसके बाद 1 अक्टूबर से उसने ऑनरेरियम ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, ज्वाइन कर लिया। ठीक है जी। तो 32,000 पर मंथ उसको मिल रहा है। तो लगा लीजिए जी साहब कितने मंथ हो गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीने की सैलरी निकाल लो जी इसकी। पर मंथ 32,000 कमा रहा है तो 6 महीने की सैलरी उसकी कितनी बनेगी, सीधी सीधी ये देखिए जी 1,92,000 उसकी जो है 6 महीने उसने ऑनरेरियम फॉर्म चैरिटेबल डिस्पेंसरी जिससे भी मतलब उसने कमाया, तो 32,000 पर मंथ के हिसाब से 6 महीने की सैलरी होगी उसकी इतनी। चलिए जी, नेक्स्ट पहले तो आप इसको सारा टोटल कर लोगे, ग्रॉस सैलरी आपकी बन जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दे दोगे, ये बन जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, जो 2 पॉइंट हमने छोड़े थे, रिपेमेंट टू HDFC बैंक, उसको रिपेमेंट कर रहा है, यानी कुछ लिया होगा लोन वोन तो उसका रीपेमेंट कर रहा है। पे इन जुलाई 2019 प्रिंसिपल, एक तो उसका 10,000 जो लिया था उसका पे कर रहा है, कब कर रहा है, जुलाई 2019 यानी फाइनेंशियल ईयर के बाद कर रहा है, ये बात ध्यान रखना। और इंटरेस्ट कितना देना पड़ा उसको, 14,000 रुपये लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ा। इसका मतलब एक तरह से उसका ये लॉस है, तो लोन की हमें डिडक्शन मिल जाती है, लोन का जो इंटरेस्ट रहता है उसकी डिडक्शन मिल जाती है। तो एक तरह से ये हमारी जेब से गया पैसा, हमारा एक तरह से लॉस काउंट होगा। तो एक तो ये हो गया, और बाकी वो जुलाई में पे कर रहा है इसलिए उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो डिडक्ट नहीं होगी, खाली उसका इंटरेस्ट ही डिडक्ट होगा। कितना होगा, 14,000। तो उसके बाद डिपॉजिट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसने डिपॉजिट किया 32,000। ठीक है जी। तो दोनों में डिडक्शन मिलेगी। तो अभी देखिए, एक तो 14,000 वो उसने इंटरेस्ट पे किया अपनी जेब से, तो एक तो इसकी डिडक्शन मिलेगी, उसको माइनस करोगे इतना आएगा। और 80C सेक्शन के अंडर एक डिडक्शन प्रोविडेंट फंड की मिलेगी, सीधी सीधी 32,000 की, वो आप माइनस करके सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हो। ये देखिए जो मैंने चीज़ें बोली थी वही हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 32,000 सीधा सीधा डिडक्शन मिलेगी, बस उसका सेक्शन याद करना। और उसके बाद रिपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम HDFC, हाँ उसकी पेमेंट वो जुलाई में कर रहा है, ये देखिए नॉट क्वालिफाइड डिडक्शन, इसकी मतलब जो 80C सेक्शन के अंडर डिडक्शन क्वालिफाई नहीं होगी क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर के बाद उसको पे कर रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फर्निश्ड बाय मिस्टर एक्स फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2019 कंप्यूट हिज टोटल इनकम, उसकी हमने क्या बनानी है, टोटल इनकम बनानी है। तो चलिए जी, सबसे पहले एक्स रिटायर हुआ 31/12 को रिटायर हुआ, 59 एज है, और उसके बाद 25 साल 11 मंथ उसने सर्विस की, प्राइवेट कंपनी दिल्ली में वो काम कर रहा है। ठीक है जी, काम कर रहा था। तो
उसको कितनी सैलरी मिल रही है जी, 30,000 पर मंथ मिल रही थी। HRA मिल रहा है जी 7,000 पर मंथ। ये बात ध्यान में रखना जी, दिल्ली मेट्रो सिटी है तो 50%, जब भी HRA का क्वेश्चन करेंगे तो 50% ऑफ सैलरी निकालेंगे, ठीक है जी। पे रेंट कितना पे कर रहा है, 6500 पर मंथ पे कर रहा है। और उसके बाद रिटायरमेंट पर उसको एक ग्रेचुटी मिली, और इसमें लिखा है कि नॉट कवर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, यानी ग्रेचुटी एक्ट उसने रिसीव नहीं की हुई, उसके अंडर नहीं आ रहा। एवरेज सैलरी उसकी दे रखी है 26,500। और उसके बाद एक्स नोट रिसीव्ड एनी ग्रेचुटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी उसने कोई और ग्रेचुटी रिसीव नहीं की है, ठीक है जी। ही हैड अकोमोडेटेड लीव 15 डेज पर एनम, यानी हर साल में उसको 15 डेज की जो है लीव मिलती है, पीरियड ऑफ हिज सर्विस। दिस वॉज एनकैश बाय मिस्टर एक्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जिनका वो मतलब एनकैश कर सकता है। अ सम ऑफ 3,20,000, यानी उसको लीव एनकैशमेंट का कितना पैसा मिला, उसने कितना रिसीव किया, 3,20,000 रिसीव किया। तो एवरेज सैलरी है जो उसकी कितनी बन रही है, 26,500 बन रही है। तो उसके बाद देखिए जी क्या क्या है, मिस्टर एक्स इन्वेस्ट कर रहा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, ये पूरा का पूरा डिडक्ट होगा। 45,000 प्रोविडेंट फंड में पूरा का पूरा डिडक्ट होगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में लगा रहा है तो पूरा का पूरा डिडक्ट होगा, यानी ये पॉइंट तो सीधा सीधा छोड़ दीजिए, जब ग्रोस सैलरी बनेगी तो पूरे का पूरा हम तीनों डिडक्ट कर देंगे, डिडक्शन दे देंगे। चलिए जी, सबसे पहले हमारे पास 3-4 कॉन्सेप्ट इकट्ठे हो गए हैं। उसमें हमने क्या करना है, टोटल इनकम बनानी थी, तो एक तो सैलरी बनानी पड़ेगी, उसके बाद ग्रेचुटी भी है, HRA भी है, और उसके बाद लीव एनकैशमेंट भी है। तो चलिए जी डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। तो 31/12 तक उसने कितने मंथ की सर्विस हुई, उसकी 9 मंथ की सर्विस हो गई। और 9 मंथ की सर्विस, उसकी सैलरी कितनी है जी, 30,000 पर मंथ। लीजिए जी 30,000 पर मंथ के हिसाब से 9 मंथ उसने कितना कमाया, 2,70,000 उसने कमाया। चलिए जी नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट है जी हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस में देखिए उसे कितना मिल रहा है, 7,000 पर मंथ। एक तो ये याद रखिए पे कितना कर रहा है, 6500 पर मंथ पे कर रहा है। चलिए जी हाउस रेंट अलाउंसेस निकालते हैं। तो सेक्शन देख लीजिएगा इसका सबसे पहले, और जो भी लिस्ट आएगा वो हम एग्जाम्प्ट कर देंगे। तो 7,000 पर मंथ उसको रिसीव हो रहा है, 9 मंथ उसने सर्विस की, तो उसको कितना रिसीव हुआ HRA, तो वो हुआ 63,000, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सीधा सीधा, पहला ऑप्शन आपको पता है रिसीव हो गया, वो सीधा लिख सकते हैं। और एक ऑप्शन सीधा सीधा ये लिख सकते हैं कि 50% सैलरी का, सैलरी उसकी कितनी बन रही है वो हमें ये देखिए बेसिक, और कोई DA हमें कुछ भी देने रेखा तो इसको ही हम अपनी सैलरी मानेंगे। तो सैलरी कितनी है, 2,70,000, उसका 50% निकालोगे तो 1,35,000 जो है आएगा। 2 ऑप्शन आपकी क्लियर हो गई। तो उसके बाद उसने कितना पे किया, रेंट कितना पे किया, 6500 पर मंथ वो रेंट पे कर रहा था। तो आप निकाल लोगे 9 मंथ का इतना पे किया, और 10% सैलरी का आप माइनस कर दोगे, इसका 10% करोगे तो 27,000 माइनस करके आपका बनेगा 31,500। इन तीनों में से देखिए लिस्ट कौन है, तीनों में से लिस्ट है 31,500 जो है अपना उसका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एक्चुअल में कितना रिसीव कर रहा था, 63,000 वो रिसीव कर रहा था, और एग्जाम्प्ट कितना होगा 31,500। तो टैक्सेबल कितना रहेगा, 31,500 उसका टैक्सेबल रहेगा, ठीक है जी। ये बात क्लियर होगी। उसके बाद हम ग्रेचुटी और लीव एनकैशमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अभी जब हम ग्रेचुटी की बात कर रहे हैं, एक तो देखिए सीधा सीधा उसने ग्रेचुटी कितने रिसीव की, 3,75,000 रिसीव की, ठीक है जी। एक तो ऑप्शन सीधा सीधा रहता है कितनी रिसीव की, और एक ऑप्शन सीधा सीधा ये रहता है कि वो ग्रेचुटी एक्ट के अंडर है या नहीं है। ग्रेचुटी एक्ट के अंडर नहीं है तो 10 लाख की लिमिट सीधी सीधी रहेगी। अगर ग्रेचुटी एक्ट के अंडर होता तो 20 लाख लिमिट रहती, ठीक है जी। तीसरा फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, अगर ग्रेचुटी एक्ट के अंडर नहीं है, 1/2 मल्टीप्लाई जो उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी, मल्टीप्लाई क्या करोगे आप, जितनी उसकी सर्विस है, कितनी सर्विस है, 25 साल 11 मंथ की उसकी सर्विस है। तो ये अभी जब हम नॉट ग्रेचुटी एक्ट की बात कर रहे हैं तो फ्रैक्शन इग्नोर कर देते हैं। सर्विस कितनी है, 25 साल की उसकी सर्विस है, यानी 1/2 मल्टीप्लाई जो उसकी कितनी है, लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी है, 26,500 मल्टीप्लाई कितना कर दोगे, 25। जो इनमें से तीनों में से लिस्ट आएगा तो वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, इसमें से माइनस करके आपका टैक्सेबल रहेगा। चलिए जी ग्रेचुटी के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। बता तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसका थोड़ा सा देख लो कैसे किया हुआ है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 है, लिस्ट जो है हम क्या करेंगे, एग्जाम्प्ट करेंगे। 3,75 वो रिसीव कर रहा है, 10 लाख नॉट ग्रेचुटी कवर्ड नहीं कर रहा, तो इसलिए 10
10 लाख लिमिट है, 1/2 और 26,500 उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी, 25 साल की सर्विस, फ्रैक्शन इग्नोर करेंगे तो मल्टीप्लाई करके ये बनेगा। तो इसमें से तीनों में से लिस्ट जो है 331,250 है जो कि आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। एक्चुअल कितना रिसीव किया 3,75,000, उसमें से एग्जम्प्ट कर दो तो आपका ये होगा टैक्सेबल। ठीक है जी। तो उसके बाद लीव सैलरी के बारे में बात करते हैं। लीव सैलरी में क्या था, लीव सैलरी में सबसे पहले देखिए एक तो ऑप्शन रहेगी कितना रिसीव किया। ठीक है जी, एक स्टैंडर्ड लिमिट रहती है 3 लाख की। ठीक है जी, 2 ऑप्शन तो आपकी सीधी सीधी क्लियर हो गई। और उसके बाद आपका रहता है 10 मंथ की एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी आपकी है इतनी और 10 से मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 10 मंथ की एवरेज सैलरी जो आपकी बनेगी। एक आपका फॉर्मूला सीधा सीधा लगेगा। तो चलिए जी, उसको लीव एनकैशमेंट की बात करते हैं। लीव सैलरी का सेक्शन याद रख लेना जी, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA है। और देखिए इसमें 4 ऑप्शन रहती हैं लीव, इसमें से जो भी होगा लिस्ट और हम वो उसको क्या करेंगे एग्जम्प्ट करेंगे। रिसीव कितना किया जी 320 और स्टैंडर्ड लिमिट कितनी है 3 लाख। ठीक है जी, और 10 मंथ की एवरेज सैलरी निकाल देना सीधी सीधी 26,500 है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे 265 आ जाएगा। और उसके बाद एक फॉर्मूला रहता है 1/2 और जो आपकी सैलरी है और एवरेज सैलरी और मल्टीप्लाई कितनी ईयर की सर्विस है 25 ईयर की सर्विस है तो जो भी सोल्व करोगे इतना आएगा। तो इसमें से सबसे जो मिनिमम है लिस्ट है तो वो कितना है 2,65,000 है। एक्चुअल आपने कितना रिसीव किया 320 किया, 265 एग्जम्प्ट कर दो, 55,000 टैक्सेबल रहेगा तो ये आपका टैक्सेबल आ जाएगा। इसको आप ग्रोस सैलरी बना सकते हो। तो टोटल करके आपका बनेगा ग्रोस सैलरी। और उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन 2018-19 की बात कर रहे हैं तो 40,000 होगी। हेड सैलरी से आपकी होगी इतनी इनकम। तो उसके बाद डिडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सारी 80C के अंदर डिडक्शन आती हैं और सारी की सारी माइनस हो जाएंगी, हमें इनका बेनिफिट मिलेगा, लेस हो जाएंगी। जैसे आरपीएफ में हो गया, पीपीएफ में हो गया और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट किसी में भी इन्वेस्ट किया है या किसी में भी लगाया है पैसा तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा डिडक्ट हो जाएगा। तो इसको ये टोटल करोगे तो 95,000 बनेगा। 95,000 माइनस करके आपका जो भी डिडक्शन निकालने के बाद जो बनेगा ये सारी टोटल टैक्सेबल इनकम रहेगी। तो चलिए जी नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन में क्या है, मिस्टर बी है जो कि XYZ लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा है, प्राइवेट कंपनी है। कंप्यूटर्स ग्रोस सैलरी क्या पता करना है, ग्रोस सैलरी पता करनी है जी। ठीक है जी, तो बेसिक सैलरी है जी 12 से मल्टीप्लाई कर देना पूरे साल की आ जाएगी। DA इतना है 12 से मल्टीप्लाई कर देना पूरे साल का आ जाएगा। कमीशन 1% मिल रहा है तो 5 लाख का 1% निकाल देना जो भी आएगा मतलब 5,000 आएगा। तो बोनस लिखना है जितना भी है, ग्रेचुइटी मिल रही है तो ये प्राइवेट कंपनी से है यानी XYZ लिमिटेड कंपनी से, नॉन गवर्नमेंट है तो ग्रेचुइटी जो कि एग्जाम नहीं होगी तो कैसे निकालना है वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसने आरपीएफ में भी उसका खुद का कंट्रीब्यूशन कितना रहा है आरपीएफ अकाउंट में 20,000 रहा है। अभी देखिए इसके बारे में मैंने आपको एक डिस्कशन भी किया था कि अगर जो एम्प्लॉई का रहता है कंट्रीब्यूशन वो इनकम में ऐड नहीं होता बट डिडक्शन में इसका फ़ायदा मिल जाता है। तो उसके बाद एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है जो कि 12% तक एग्जम्प्ट रहती है। ये क्या है 20%, बेसिक सैलरी का जो है 20% एम्प्लॉयर जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 12% तक एग्जम्प्ट होगा तो बाकी जितना बचेगा वो हम टैक्सेबल मानेंगे। तो इंटरेस्ट कितना है आरपीएफ में 13% पर एनम 13,000 रुपये उसको मिल रहा है। तो हमने इंटरेस्ट के बारे में भी पढ़ा था, चाहे वो मतलब दोनों का एम्प्लॉयर का मिला के बोल सकते हैं 9.5% तक एग्जम्प्ट रहेगा। उसके ऊपर देखिए 13% मिल रहा है तो 9.5 तक आप एग्जम्प्ट कर दो तो कितना बचेगा 3.5% का इंटरेस्ट बचेगा यानी 13% 13,000 के इक्वल है। तो 9.5% जो एग्जम्प्ट होगा कितना होगा 95 होगा, माइनस करके जो भी रहेगा टैक्सेबल बनेगा। चलिए जी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बेसिक सैलरी कितनी है जी 10,000 पर मंथ है तो पूरे ईयर की निकाल लोगे। डीएनएस अलाउंसेस 8,000 पर मंथ है, पूरे ईयर का निकाल लोगे। उसके बाद आपका है जो कमीशन मैंने आपको बताया था टर्नओवर इतनी है 1% निकाल दो तो 5,000 हो जाएगा। उसके बाद आपका बोनस 40,000 है और ग्रेचुइटी जो है वो आपकी 25,000 पूरी की पूरी ये कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका कारण क्या है ये इसके बारे में नोट 1 में देखते हैं। रिसीव ड्यूरिंग सर्विस, हाँ जी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जी मिस्टर बी एक कंपनी में काम कर रहा है और 2018-19 के ईयर में फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर में वो ग्रेचुइटी पूरी की पूरी निकलवा लेता है। ये हमने डिस्कस किया हुआ है कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस या ड्यूरिंग सर्विस।
कोई भी एम्प्लॉय, चाहे गवर्नमेंट है चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर ग्रेचुइटी, पेंशन या कोई भी लीव एनकैशमेंट रिसीव करता है तो फुली की फुली टैक्सेबल रहेगी। ठीक है जी, पूरी की पूरी टैक्सेबल बनेगी। तो इसलिए ग्रेचुइटी जो है 25,000 पूरी की पूरी टैक्सेबल रहेगी। ठीक है जी, ये तो हो गया आपका इधर तक क्वेश्चन। अपना अभी क्या बच गया इसमें, ये भी हो गया, और कमीशन, टर्नओवर, बोनस, ग्रेचुइटी तक हमने कंप्लीट कर दिया। जस्ट हमारे पास देखिए, पहले तो इसका डिस्कस कर लेते हैं। सीधा सीधा है 13% जो है मतलब 13,000 के इक्वल है। ठीक है जी, 1% किसके इक्वल होगा, 1% जो आपका रहेगा वो 1,000 के इक्वल रहेगा, 1,000 के इक्वल रहेगा। तो 9.5 तक आपका एग्जाम्प्ट होता है, तो 9.5% कितना बनेगा, 9500 बनेगा, यानी 9500 आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बचेगा कितनी अमाउंट, 3500 रुपये आपका जो है इंटरेस्ट टैक्सेबल रहेगा। ये देखिए जी, इंटरेस्ट 13%, 13,000 हो गया, 9.5% एग्जाम्प्ट होता है, 9500 एग्जाम्प्ट हो गया, 3500 रुपये टैक्सेबल रहेगा। तो चलिए जी, एक चीज़ हमारी रह गई, एक पॉइंट रह गया इसमें, जो कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो तो जस्ट डिडक्शन में जाएगा, इसको तो छोड़ दीजिए। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन अगर 12% से एक्सेस है तो क्या होगा, उस पर टैक्स लगेगा। तो चलिए जी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है जो 20% बेसिक सैलरी का है, इसका 20% निकाल दो जी, कितना हो गया, 24,000। 24,000 उसने क्या किया, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 24,000। लेकिन इसमें एग्जाम्प्ट कितना होगा, इसके बारे में वर्क नोट 3 में डिस्कस करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले सैलरी बना लेते हैं जो फंड के अकॉर्डिंग रहती है। बेसिक, डीए और कमीशन है जो टर्नओवर बेस्ड रहती है। तो इसमें जो आपकी बेसिक इतनी है, और रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए आपका जो डीए हो गया, और 5,000 जो आपका कमीशन परसेंटेज बेस बन रहा था। तो टोटल आपका इतना हो गया, इसका 12% जो कि एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 20,760 आप एग्जाम्प्ट कर दोगे तो आपका कितना बनेगा, टैक्सेबल इतना बनेगा। तो उसके बाद आप सबका टोटल कर सकते हैं ग्रोस सैलरी। तो उसके बाद जो भी आपकी ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरों का भला हो सके। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, क्वेरी आती है किसी भी क्वेश्चंस को लेके, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप लिंक भी दे रखा है, आप व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें अपने क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट में भी लिख सकते हैं, और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में भी उसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।